हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं ब्रेन के बारे में बताने वाला हूं कि इंसान का जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है, कितना वजन है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में भी ये ब्रेन का मॉडल दिख रहा है, इसमें भी पूरा समझाऊंगा। साथ में आपको ऐसे जब टॉर्सो या बॉडी दिख रही है, इसमें भी ब्रेन के बारे में बताएंगे, ब्लड सप्लाई कैसे कहाँ से होती है ना। इसके अलावा फिर जैसे खोपड़ी के अंदर कहाँ रखा रहता है ये भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये दूसरा मॉडल दिख रहा है, इसमें भी ब्रेन के बारे में, ये सब मतलब इनको सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आखिरी तक जुड़े रहिए। तो हम बात करते हैं पहले ब्रेन के वजन की, ठीक है। तो जैसे आपको ये ब्रेन का मॉडल दिख रहा है, इसका अगर वजन की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान में फीमेल के अंदर करीब 1200 ग्राम का रहता है, और अगर मेल की बात करें तो इसका जो वजन है करीब 1400 ग्राम का रहेगा, यानी कि फीमेल का 1200 ग्राम, मेल का 1400 ग्राम, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके ब्रेन के जो है पार्ट्स कितनी होती हैं। तो देखो, नॉर्मली अगर मेनली बात करें तो एक ब्रेन जो होता है इंसान का 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। वैसे तो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन पार्ट जो होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी 2 होती हैं, लेफ्ट सेरिब्रम, राइट सेरिब्रम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हैं इनको। ऐसे दिख रहे हैं दोनों, मैंने अलग अलग कर दिए, 2 सेरिब्रम हो गए, ठीक है। तो ये बड़े वाले पार्ट हो गए 2 सेरिब्रम। इसके बाद में फिर दूसरा पार्ट होता है सेरिबेलम, जिसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे, सेरिबेलम। तीसरा पार्ट होता है ब्रेन स्टेम, है ना। ब्रेन स्टेम जो मैं आगे, इसमें 3 पार्ट होते हैं, तो ये सारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद में हम पहले बात करते हैं कि भाई ये ब्रेन रखा कहाँ रहता है, यानी कहाँ पर रहता है। तो देखो, आपको जैसे मालूम है कि हमारी जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उसके अंदर ब्रेन बॉक्स होता है खोपड़ी के अंदर, जैसे हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर ये ब्रेन इस टाइप से रखा रहता है, जैसे आपको दिखाऊंगा मैं। ये मैंने ब्रेन स्कल लिया, खोपड़ी ली, इसके अंदर ये आपको पूरा ब्रेन बॉक्स दिख रहा है ना। तो ये हमारी खोपड़ी हो गई। खोपड़ी के बाहर साइड में बोल सकते हैं जो ब्रेन होता है एक्चुअली, जो प्रोटेक्टेड होता है हड्डियों से, बोन से। तो आपको ये हड्डियां दिख रही हैं, खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो हड्डी क्या करती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं। मान लो ये हड्डी नहीं होती तो क्या होता है, ब्रेन हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, किसी ने चांटा मार दिया, चोट लग गई सिर में या कुछ भी चोट लगी तो ब्रेन को चोट लगती डायरेक्ट। तो ऊपर वाले ने क्या किया कि भाई ब्रेन के चारों साइड में एक प्रोटेक्शन दिया हड्डी का, बहुत हार्ड हड्डी यानी बोन्स होती हैं, जिससे हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। तो इसमें जैसे हड्डियां भी काफ़ी सारी होती हैं, जैसे फ्रंट में देखेंगे आगे फ्रंटल बोन हो गया, ऊपर 2 पेराइटल बोन हो गया, है ना। पीछे देखेंगे ऑसिपिटल, 2 टेम्पोरल, नीचे बेस में भी बोन होती हैं। तो ये सारी हड्डियां ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं। तो अब हम जैसे ब्रेन के ऊपर चलते हैं, तो मैं ऊपर से आपको ये ब्रेन बॉक्स को, यानी जो स्कल है, इसको ऊपर से खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने हटाया, इसको हम कल्वेरिया या बोल्ट बोल सकते हैं, यानी ब्रेन के, यानी खोपड़ी के ऊपर का जो भाग रहता है हड्डियों से मिलकर बना है। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, आपको अंदर ब्रेन दिखने लगा है, राइट। अब जिसमें ब्रेन में जैसे हम इसको हटाते हैं ना, तो ब्रेन डायरेक्ट नहीं आता है। रियल में अगर देखें तो इसके ऊपर कवरिंग्स होती हैं, यानी ब्रेन की अपनी 3 कवरिंग होती हैं, जिनको हम मेनिंजिस बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मेनिंजाइटिस हो गया, मेनिंजिस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मेनिंजिस से कवर्ड रहता है, जिनमें 3 लेयर होती है मेनिंजिस में। सबसे बाहर वाली मेनिंजिस को बोलते हैं ड्यूरा मैटर, फिर बीच वाली को अरेक्नोइड मैटर, और तीसरी जो इस पे ब्रेन के ऊपर चिपकी हुई रहेगी उसको पाया मैटर बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर जो है ब्रेन को कवर करके रखती हैं। यानी सबसे पहले ऊपर हड्डी रहेगी, हड्डी के अंदर जो लेयर बोल में बात कर रहा हूँ मेनिंजिस वो होंगी, फिर उसके अंदर आएगा हमारा ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है, ये ब्रेन भी यहाँ पर ऐसे खोपड़ी के अंदर ऐसे डायरेक्ट नहीं रखा रहता है। क्या होता है, खोपड़ी स्कल हड्डी हुई, हड्डी के बाद में जो ब्रेन और हड्डी के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है, एक पानी जैसा मतलब तत्व बोल सकते हैं, तरल पदार्थ भरा रहता है, जो कि इसको प्रोटेक्शन देता है, कुशन देता है एक तरह का। क्योंकि जिसको हम CSF बोलते हैं, CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक लिक्विड है वो, है ना। तो हमारा ब्रेन उसके अंदर तैरते रहता है। ऊपर वाले ने इसलिए बनाया कि मान लो डायरेक्ट हड्डी में रख दिया, अब कहीं हम गिर गए ऐसे करके, इसमें चोट लगी या गिरे विरे, तो इसमें झटका लगेगा तो डैमेज हो जाएगा ब्रेन। तो इसलिए बहुत प्रोटेक्शन के साथ ब्रेन को रखा जाता है। अंदर खोपड़ी के अंदर ऊपर वाले ने रखा है। हड्डी के भी अंदर पानी भरा हुआ है, जिसको CSF बोलते हैं। जो 3 लेयर थी उनके बीच में भरा रहता है, उसके बाद में ब्रेन रहता है। तो कुशन का काम करता है वो CSF जो होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आया ब्रेन। अब जैसे हम ब्रेन का देखा, हमने ऊपर का भाग हटा दिया। अब इसको अंदर से देखेंगे खोपड़ी के अंदर, तो ये ब्रेन बॉक्स जो बोल रहे हैं, इसमें 3 पार्ट होते हैं, आगे का इंटीरियर, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर। यानी आगे के में आगे फोसा बनते हैं, एक तरह के गड्ढे से ऐसे बने रहते हैं इसमें, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर, आप देख सकते हैं इसके अंदर। उसके अंदर ये पूरा ब्रेन इस टाइप से रखा रहता है। ऊपर से ढका रहता है हमारे कल्वेरिया जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी हटाया था, इसको कल्वेरिया बोले, इससे ढका रहेगा। तो ये तो ब्रेन का हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें ब्रेन के पार्ट्स की, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट से मिलकर बना है मेनली। तो इसमें जो है 3 पार्ट क्या क्या होंगे, सेरिब्रम,
यानी सेरिब्रम बोलते हैं, ये ऊपर के जो भाग बड़ा वाला सबसे बड़ा सेरिब्रम होता है। इसके बाद में हम बात करें पीछे जो है सेरिबेलम, जिसको छोटा दिमाग बोल सकते हैं, और तीसरा ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो देखो सेरिब्रम जो होता है, देख पा रहे हैं ये इसमें एक गायराई और सल्काई होती है, यानी लकीरें जैसी होती हैं, धारियाँ जैसे रस्सी ऐसी कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर दिखते हैं इसमें, कुछ दबी हुई लकीरें, कुछ उभरी हुई लकीरें। ठीक है, इनको हम गायराई सल्काई बोलते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाला गायराई दिख रहा है ना, थोड़ा पास से ला के दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ये गायराई हो गया है ना, ये गायराई बोलते हैं उभरी हुई लाइन को, और जो बीच में इनके लकीरें बन रही हैं इनको सल्काई बोल सकते हैं। तो ये सारा का सारा सेरिब्रम। अब सेरिब्रम दो होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी राइट, और ये लेफ्ट, दोनों मिलके फ्यूज होते हैं यानी चिपके हुए रहते हैं। किससे चिपकते हैं? इससे कॉर्पस कैलोसम से, यानी लेफ्ट और राइट, ये व्हाइट कलर का आपको लाइन दिख रहा होगा इस वाले एरिया में, इस वाले से ये वाला कनेक्ट हो जाता है। तो दोनों सेरिब्रम हमारे कनेक्ट हो गए, इनको सेरिब्रम बोलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम। फिर दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया था वो रहता है सेरिबेलम। सेरिबेलम बोलते हैं छोटे दिमाग को। जैसे कई लोगों ने आपने सुना छोटा दिमाग बोला जाता है, छोटा दिमाग होता है, तो वो जैसे हमारा ब्रेन ऐसे रहता है, ये आगे का हिस्सा होता है, ये पीछे का, इसके पीछे वाले के नीचे एरिया में इस जगह ये दोनों हमारे सेरिबेलम है, इनको छोटा दिमाग बोलते हैं। ठीक है, अब इनका वजन करीब जो है 150 ग्राम के करीब रहता है ना। ये दोनों सेरिबेलम, इनके भी दो पार्ट से मिलकर बना है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये भी दोनों होते हैं, इनको अलग अलग करके मैं अच्छा दिखा पाऊंगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो ये दिख रहा है, तो आपको ये है सेरिबेलम, छोटा जो दिमाग बोले, ये बड़ा दिमाग, ये छोटा दिमाग। अब इसके बाद में जो तीसरा जो पार्ट मैंने आपको बताया था ब्रेन का, वो होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम में जैसे मान लीजिए हमारा जैसे ये जो पार्ट है बीच का, इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ब्रेन स्टेम 3 पार्ट से मिलकर बना रहता है, मिड ब्रेन्स, पोन्स, मेडुला, यानी ऊपर वाला ये एरिया मिड ब्रेन्स, दूसरे नंबर का मिड ब्रेन्स, पोन्स, और नीचे वाला मेडुला। ये क्या होता है एक्चुअली, ये मेडुला के जो नीचे होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन रखा है खोपड़ी में, अब ये नीचे जाके कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर चला जाता है। तो ये जो मिड ब्रेन्स, पोन्स, मेडुला, ये ब्रेन स्टेम कनेक्ट करता है किसको? सेरिबेलम, सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि जो नस यहाँ से निकलेंगी, नर्व जो है वो पूरी नीचे स्पाइनल कॉर्ड में चले जाएंगी। तो ये हमारा जो है ब्रेन स्टेम बोला गया। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के, है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इसका जैसे दूसरे इस मॉडल में भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ये हेड दिख रहा है, इसके अंदर आपको सेरिबेलम दिख रहा है ना। अब इसको मैं निकालता हूँ तो आपको इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं, यानी कि खून की नसें भी दिख पा रही हैं आपको। ये जैसे कि आपको ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, आपने देखा है कभी कभी चोट लगती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो हेमरेज इन्हीं के जो खून की नसें टूटती हैं, तो जो खून का थक्का जब जम जाएगा तो उसी को ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली जो खून जो सप्लाई होती है ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर हमारी 3 आर्टरी होती हैं, इनको सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, यानी हमारी जो ब्रेन के लिए सप्लाई होती है खून की, वो 3 आर्टरियों से, मतलब 3 खून की नस होती हैं, 2 आगे जिनको हम बोलते हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, 2 बीच में जिनको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, 2 पीछे की जिनको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं। जैसे आपको ये दूसरे मॉडल में दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे दिख रहा होगा ये हमारा स्कल है, स्कल के नीचे ये जो हमारी कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन के अंदर जाएगी सीधी है ना, और एक रीढ़ की हड्डी से एक आर्टरी आती है वर्टिब्रल आर्टरी, वो भी ब्रेन के अंदर आती है। तो जो खून आता है हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे मान लो ये खोला मैंने, यहाँ ब्रेन रखा हुआ था जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था, तो जो खून की नसें आती हैं वो आती हैं अंदर से, यानी 2 तो ये वाली आएंगी जिनको हम बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और 2 एक पीछे से नस आएगी जिनको अपन बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी, यानी ये दोनों नस और पीछे वाली नस निकल के खून ब्रेन के नीचे आ जाती हैं। ब्रेन के नीचे पर एक नेटवर्क बना देती हैं नसों का, जिनको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ ब्लिस, है ना, यानी खून की नसें वो एक जाल जैसा बन गया, उसको सर्कल ऑफ ब्लिस बोला जाता है। वो सर्कल ऑफ ब्लिस क्या करता है, फिर अपने ऊपर ब्रेन को सप्लाई करेगा। जैसे मान लो ये ब्रेन है, अब ये ब्रेन यहाँ रखा हमने, इसमें नीचे से ब्रेन की खून की नसें आ गई, उसको सप्लाई कर रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे चोट लग जाती है तो सेरेब्रल आर्टरी में यानी हेमरेज हो जाता है, तो वो इन्हीं खून की नसों के अंदर हेमरेज होता है ना। अब इसके बाद में बात करें, जैसे ये तीसरा मॉडल भी दिख रहा है आपको, जैसे इसमें भी देखेंगे अपन, तो ये आपको इसमें जैसे खून की नसें दिखती हुई दिखेंगी, इधर ये वाली रेड कलर की, ये खून की नसें इसको सप्लाई करती रहती हैं ऊपर। ठीक है, अब इसमें जैसे ब्रेन में अपन बात कर सकते हैं कि भाई इसके लोब्स कितने होते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर लोब आपने सुना होगा, क्योंकि अलग अलग लोब में डिवाइड किया गया है ब्रेन को। तो एक्चुअली इसमें 4 लोब होते हैं। जो फ्रंट वाला आगे जो रहता है इनको बोलते हैं फ्रंटल लोब, जो माथे के अंदर होते हैं। फिर दूसरा होता है हमारा पैराइटल लोब, जो ऊपर होते हैं सिर के ऊपर साइड में, ये पैराइटल लोब दोनों। फिर तीसरे 2 कान जो साइड में होते हैं टेम्पोरल, यानी इनको टेम्पोरल लोब बोलते हैं। और पीछे वाला ऑसिपिटल लोब, है ना, इनके सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। जैसे कि मान लो फ्रंटल लोब है हमारा, है ना, जैसे हमारा हाथ पैर चल रहे हैं, हम मोटर सप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे हम मान लो मैंने बोला कि हाथ उठ जा तो उठ गया, तो ये ऊपर इधर से ही करंट आया मेरे हाथ में। और जो पैराइटल लोब है, इसमें सेंसरी सेंसेशन आता है, जैसे मेरे टच कोई कर रहा है, दर्द हो रहा है तो वो इधर मालूम चलेगा, मैं देख रहा हूँ वो पीछे ऑसिपिटल लोब में पता
चलता है ना, यहाँ पर ब्रेन की जो नसें, आँखों की नस सीधी इधर आती हैं, हम सुनते हैं वो टेम्पोरल। तो ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन के बाद में अपन बात करेंगे। तो ये 3 लोब हो गए, इसमें 4 लोब सॉरी, फ्रंटल, ऊपर के पैराइटल, पीछे के टेम्पोरल, ऑसिपिटल सॉरी, और दोनों साइड के टेम्पोरल। जैसे कभी कभी हेमरेज होता है ना, मालूम हो कहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज है, कहाँ इंजरी हुई है, कहाँ पर ट्यूमर हुआ है, फ्रंटल लोब में हुआ है या पैराइटल या टेम्पोरल या ऑसिपिटल, तो उसके हिसाब से ये रहते हैं लोब इसमें, है ना। अब इसके बाद हम आपको बताएं कि जैसे जो ब्रेन होता है वो कंटिन्यू हो जाता है हमारा रीढ़ की हड्डी के अंदर, क्योंकि ऊपर ब्रेन खोपड़ी के अंदर रखा है। अब जो इसकी जो नसें होती हैं जिनको हम नर्व्स बोलते हैं, वो नर्व जो है सीधी नीचे इस वाले पॉइंट से, जो मैंने अभी बताया था ना ब्रेन का, ब्रेन स्टेम जो बात कर रहे थे, मेडुला बोल रहे थे अपन, है ना। तो मेडुला के नीचे नीचे सीधे जाती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यानी कि ब्रेन कंटिन्यू हो गया नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर। जैसे मैं आपको इसमें मॉडल में दिखाना चाहूँगा, जैसे आपको ये दिख रहा है, जैसे टॉर्सो दिख रहा है, तो इसको मैं पूरा पीछे से घुमा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा पास में ला के दिखाना चाहूँगा मैं आपको। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया। अब ब्रेन क्या हुआ, यहाँ तक ब्रेन फैला हुआ है, ये छोटा ब्रेन दिख रहा है हमें, है ना, सेरिबेलम। तो ये ब्रेन जो है यहाँ से नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर कंटिन्यू हो गया स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि नीचे रीढ़ की हड्डी के अंदर ही अंदर पूरा नीचे तक फैली होती है। इसमें से क्या नसें निकलती हैं। जैसे एक इस रीढ़ की हड्डी हमने निकाली, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रा है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये दिख रही है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है। अभी स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल होता है कि भाई जो हमारे ब्रेन से जो नस आ रही है, जैसे कि मान लो मैंने बोला हाथ को कि भाई हाथ उठ जा, तो हाथ उठ गया मेरा, तो वो कैसे मालूम चला हाथ को कि ब्रेन ने ऑर्डर दिया, एक नस निकली उसमें से ब्रेन की, जिसको नर्व बोलेंगे, वो नर्व सीधी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई और यहाँ से फिर ये स्पाइनल नर्व बाहर निकल जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी में से। जैसे मान लो हाथों की जो है गर्दन से निकल गई, है ना, पेट की छाती के पीछे से निकल गई, है ना, कमर की जो है कमर, पेट की कमर से निकल गई, पैरों की भी कमर से निकल के पैरों में जाती हैं। तो क्या होता है, ब्रेन से कनेक्शन होता है हमारी पूरी बॉडी का। वो किसके थ्रू होता है, जैसे मान लो हाथ की जो नस आ रही है वो सीधी सीधी आएगी गर्दन में, रीढ़ की हड्डी के अंदर जाएगी और रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड से सीधी ब्रेन से जुड़ जाएगी। तो कनेक्शन यहीं से पूरे बॉडी का ब्रेन से कनेक्ट रहता है। जैसे मान लो पैर में किसी को दर्द हो रहा है, तो वो दर्द कैसे मालूम चला ब्रेन को, वो मालूम चलेगा कि पैर की जो नस है, जो नर्व है, वो सीधी आएगी कमर में, रीढ़ की हड्डी में जुड़ जाएगी। अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर कौन का था, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड फिर जो है उसके अंदर नस सीधी ऊपर जाएंगी, सीधी जाके ऊपर रीढ़ की हड्डी से, और ऊपर रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर जैसे अपना गर्दन के सबसे ऊपर कौन है, खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर ब्रेन, तो ब्रेन से जाके जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरी बॉडी से कनेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। इनको हम जो है स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, जो कि हाथ पैरों में और बाकी के पार्ट्स में जाती हैं। तो ये था ब्रेन के बारे में, जैसे मैंने आपको समझाया। और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, है ना। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जो न्यू लोग आए हैं, यानी फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। कोई पैसे तो लगने नहीं है, आपके फ्री में करना है, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसे ही किसी और वीडियो मिलता हूँ मैं, डॉक्टर वकील खान। थैंक यू।